नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6वीं हिंदी बाल भारती का एक नया पाठ देखेंगे। 3 लघु कथाएं। इस 3 लघु कथा इस पाठ में 3 छोटी छोटी कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यान देकर पूरी कहानियों को सुनिए, फिर आपको इसके प्रश्न उत्तर भी आखिरी में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो सबसे पहले हम पहली कहानी पढ़ते हैं बच्चों, 2 घड़े। छोटी छोटी कहानियां हैं लेकिन हमारे जीवन पर काफ़ी सटीक बैठती हैं, तो इन्हें आप ध्यान देकर सुनिए। पहला है 3 लघु कथाओं में पहली कहानी है 2 घड़े। तो बच्चों हम पहले कहानी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर 2 घड़े दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक घड़ा पीतल का है और एक घड़ा आपको मिट्टी का दिखाई दे रहा है। ये पीतल का घड़ा है और ये मिट्टी का घड़ा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 2 घड़ों की कहानी है यहाँ पर, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए और बहुत ही मज़ेदार भी है और उपयोगी भी है। एक घड़ा मिट्टी का बना था और दूसरा पीतल का बना था। 2 घड़े थे, एक पीतल का था तो एक मिट्टी का था। इस पर आपको प्रश्न भी पूछूंगा मैं बीच बीच में, तो आप प्रश्नों के उत्तर भी मुझे बताते जाइए ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो एक घड़ा मिट्टी का था, दूसरा पीतल का था। दोनों एक नदी के किनारे रखे हुए थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई, यानी बहुत सारा वहाँ से कहीं से पानी आ गया, डैम से छोड़ दिया होगा या कुछ भी हो गया होगा। तो अचानक नदी में बाढ़ आ गई। अब क्या हुआ, दोनों घड़े उस बहाव में, जब बाढ़ आती है तो बहाव के साथ आती है, बहाव बोलो तो तेज पानी जोर से बहना, तो उस बहाव में दोनों के दोनों घड़े दूर चले गए बहते बहते। बहुत समय तक मिट्टी के घड़े ने अपने आप को पीतल वाले घड़े से काफ़ी दूर रखना चाहा, फासले पर रखना चाहा। तो मिट्टी का घड़ा आप चित्र में जैसा देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों के दोनों बह रहे हैं, पानी की धार में बहे जा रहे हैं। तो दोनों भी घड़े पानी की धार में बह गए, बहाव में बह गए। तो मिट्टी का घड़ा जो था, और दोनों जब बह रहे थे तो दोनों साथ साथ बह रहे थे, कुछ ही फासला था, कुछ ही दूरी थी दोनों के बीच में। तो मिट्टी का घड़ा दूर दूर था क्योंकि वो बेचारा कमज़ोर होता है, पता है ना, मिट्टी का घड़ा ज़रा सा उसमें टकराव होगा तो वो टूट जाएगा। और पीतल का घड़ा तो मजबूत था, पीतल धातु था और मिट्टी भी एक धातु है लेकिन वो कमज़ोर है। तो मिट्टी का घड़ा डर डर के रह रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं पीतल के घड़े से टकराऊंगा तो नुकसान मुझे ही होगा, इसलिए वो उससे दूरी बनाए रखा था। पीतल वाले घड़े ने कहा कि तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। पीतल वाला जो घड़ा था वो भी समझदार था, उसने कहा कि दोस्त तुम मुझसे डर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि बहाव के साथ हम एक दूसरे से टकरा सकते हैं, लेकिन आप डरो मत, मैं तुमको धक्का बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर धक्के नहीं लगाओगे। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर धक्का नहीं लगाओगे, लेकिन सही है, मगर तेज बहाव के कारण हम दोनों जरूर टकराएंगे। तो जो मिट्टी वाला घड़ा था वो समझदार था, उसने कहा ठीक है, तुम बोल रहे हो मुझे धक्का नहीं लगाओगे, वो सही है, लेकिन बहाव इतना तेज है तो तुम चाहकर भी मुझसे नहीं बच सकते या मैं भी नहीं बच सकता, इसलिए हम दोनों ज़रूर टकराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लाख बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से नहीं बच पाऊँगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए हम दोनों का दूर दूर और अलग अलग रहना ही अच्छा है। बच्चों, तो ये छोटी सी कहानी है लेकिन इससे आपने कुछ समझा? अगर आपने इस कहानी से कुछ समझा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। तो देखो, अब इसको मैं स्पष्ट करके बताता हूँ कि जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, अगर कोई तुम्हारा दोस्त एक बहुत अच्छा है और एक बुरा है, अगर हम उसके साथ में जा रहे तो वो हम कितने भी अच्छे रहे, लेकिन हमें बुरे के कारण हमें भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानी झेलना पड़ सकता है। अब आप समझ बैठे हैं, अगर हम कोयले की
सफ़ेद कपड़े पहने हैं हमने, और अगर हम कोयले के खदान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कालिख हमारे ऊपर अवश्य लगेगी। तो बच्चों, हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जिसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है। कभी कभी कक्षा में भी ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जिनके कारण हमारा नुकसान हो सकता है, कि हम चुपचाप बैठे क्लास में लेकिन वो हमसे बातें कर रहा है तो कक्षा शिक्षक हमको ही डांट सकते हैं। तो हमारा जिससे नुकसान हो रहा है उससे हमको अलग रहना ही अच्छा है, चाहे वह उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। तो बच्चों, इस कहानी से आपको समझ में आया कि मिट्टी का घड़ा नाजुक होता है और वो पीतल के घड़े से टकराने से जल्दी ही टूट सकता है। तो ये एक कहानी थी। इसके पश्चात बच्चों हम दूसरी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी देखिए, ये कहानी है कंजूस और सोना। कौन सी कहानी है बच्चों? ये दूसरी लघु कथा है हमारी, कंजूस और सोना। तो कंजूस व्यक्ति था एक, और उसको सोने की बहुत चाह थी, बहुत इच्छा रहती थी, उसको सोना बहुत पसंद था। एक आदमी था जिसके पास काफ़ी ज़मींदारी थी, बहुत बड़ा ज़मींदार था गांव का वो, लेकिन मगर दुनिया की किसी भी दूसरी चीज़ से सोने की चीज़ की उसे अधिक चाह थी, यानी उसे सोने की चीज़ें बहुत पसंद थी। बाकी चीज़ों को पसंद नहीं करता था, वो सोने की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता था। इसलिए उसके पास में जितनी भी ज़मीन थी उसने क्या किया, वो ज़मीन को बेच दिया। जितनी भी ज़मीन थी उसके पास में वो सारी की सारी ज़मीन उसने बेच डाली, और उसने क्या किया, सोना खरीद लिया, और वो सोने के जो टुकड़ों में बदल लिया उसने। सोने के टुकड़े ज़मीन को बेच के सोने के रूप में उसका बदलाव कर लिया, पैसे से सोना खरीद लिया, और उन सोनों के टुकड़ों को उसने गला कर एक बड़ा सा गोला बना लिया। बड़ा सा, यानी आप किसी ज्वेलर्स के पास में जाएंगे, अगर आपको सोने का कुछ बनवाना है तो उस सोने को हमें मिटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो उसे तोड़ने के लिए उसे गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, पिघलाकर उसका कुछ भी चीज़ बनाया जाता है उसको गोले में। इस ज़मींदार ने वही काम किया, सोने के टुकड़ों को गलवाकर एक बड़ा सा गोला बनवा लिया, और वो उसे बड़ी हिफाजत से ज़मीन में गाड़ कर रख दिया। उसने अपने घर में नहीं रखा, कहीं सुरक्षित जगह नहीं रखा। उसने क्या किया, उस बड़े से गोले को ज़मीन में गड़वा कर वहाँ पर रख दिया, और उस गोले की उसको इतनी परवाह थी कि उतनी परवाह उसको अपने बीवी बच्चों की भी नहीं थी, परिवार वालों की भी नहीं थी, और ना अपनी खुद की जान की थी, यानी अपनी जान से भी ज़्यादा वो उस सोने के गोले को चाहता था। वो क्या करता था, हर रोज़ सुबह उस गोले को देखने के लिए जाता और पता करता कि उसे किसी ने हाथ तो नहीं लगाया, और वह रोज़ उसे जाकर वहाँ पर देखता था कि उसे किसी ने छुआ तो नहीं, किसी ने निकाला तो नहीं। और वो रोज़ उस गोले को निकालकर गड्ढे में से अपनी आंखें सेका करता था, आंखों में नैन सुख, जिसे हम बोलते हैं, सुख लिया करता था कि अरे वाह, मेरे पास में तो इतना सारा सोना है, इतना सारा सोने का गोला है। और वह रोज़ जाता था। अब हम जब कोई भी काम रोज़ करेंगे तो किसी ना किसी का ध्यान तो अवश्य जाएगा। तो वहाँ पर एक आदमी जो था, उसकी निगाह इस आदमी पर गई कि भाई ये कहाँ जाता है रोज़, चलो इसका आज पीछा करते हैं। तो उसने पीछा किया और वहाँ देखा कि इस कंजूस ने क्या किया, वहाँ गया, जाकर वहाँ पे जो ज़मीन थी उसको खोदा, और खोदकर जो ज़मीन में सोने का गोला रखा हुआ था वो निकाला। और धीरे धीरे उसने देखा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा गोला। तो फिर वो जब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस गोले को, जो कंजूस था, उसने देखा और वहीं पर सोने के गोले को गड़ा दिया और चला गया। अब ये आदमी तो वहाँ पर छुपा हुआ था। तो फिर उसके जाने के बाद ने उस व्यक्ति ने आखिर वो सोने के गोले को ढूंढ ही लिया, और एक रात उसने वो सोना जो था वहाँ से गायब कर दिया। दूसरे दिन वो कंजूस आदमी अपनी आदत के अनुसार वहाँ पर गया देखने के लिए कि ये सोने का गोला, चलो आज भी देख कर आता हूँ। लेकिन वहाँ पर उसने बहुत खोदा उसको, लेकिन वहाँ पर उसको सोने का गोला दिखाई नहीं दिया। अब तो उसका
दिल बैठ गया, उसकी जान हलक में आ गई। अब क्या करूं, इतना परेशान हो गया वो, इतना परेशान हो गया, बहुत उसका दिल उदास हो गया, एकदम उदास हो गया वो। क्या करूं क्या नहीं करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके एक पड़ोसी ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने बताया मन मारकर कि ऐसा ऐसा हो गया, सोने का गोला ऐसा हो गया। तब उसने बोला, इतना मन क्यों मारे हुए हो तुम, इतना मन क्यों मारे हुए? असल में तुम्हारे पास तो कोई पूंजी थी ही नहीं, यानी तुम्हारे पास वो सोना था नहीं था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। वो तो तुम सिर्फ क्या करते थे, रोज़ देखते थे और वैसा का वैसा रख देते थे, फिर वह तुम्हारे हाथ से चली गई। सिर्फ तुम्हें भ्रम था कि तुम्हारे पास पूंजी है। अब तुम अब भी यह सोच लो कि वह पूंजी तुम्हारे पास में है। उस सोने के पीले गोले की जगह वहाँ पर उतना बड़ा एक पत्थर, पीला गोले का पत्थर बनाओ और वहाँ पर रख दो। ऐसा समझना कि वो सोना है और तुम उसे देखकर खुश होते रहना और सोचते रहो कि गोला अभी भी मेरे पास में मौजूद है। इस प्रकार से वो पड़ोसी ने उसे समझाया, क्योंकि वो तुम सोने का उपयोग तो कुछ करते ही नहीं थे। तुम्हारी बीवी बीमार हो रही, तुम्हारे बच्चे भूख से परेशान हो रहे, लेकिन तुमको तो सिर्फ सोना देखने की आदत थी ना। तो ऐसे ही समझो, पीला एक गोला लो और वो गड्ढे में डाल दो। ऐसा सोच लो कि अभी भी सोना हमारे पास में है। अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया और उससे आंखें सेकने के सिवा तुमने कभी कोई बात सोची ही नहीं कि चलो मैं मेरी पत्नी की जो बीमारी है उसका इलाज करता हूँ, या बच्चों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें दिला देता हूँ। तो तुमने तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तुम सिर्फ देखते और उसे रख देते। तो वो गोला वैसे भी तुम्हारे काम का नहीं था, चोरी चला गया। तो ऐसा सोच लो कि दूसरा एक पीला मिट्टी का टुकड़ा उसमें रख दो और निकालो। ऐसा सोच लो कि तुम्हारा सोना अभी भी है। तो इस प्रकार से उस पड़ोसी ने उसे समझाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि आदमी के पास में धन है और यदि उस धन का कोई सदुपयोग नहीं करेगा वो, तो क्या होगा, उस धन की कोई कीमत भी नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आदमी रोज़ सोने के गोले को देखता, उसकी चमक को देखता और बहुत खुश होता था, बहुत खुश होता था। अब ये आदमी एक पीछे दिखाई दे रहा है आपको, है ना, और ये आदमी इस पर नज़र रखा हुआ कि ये क्या कर रहा है। और दूसरे दिन उसने क्या किया, उस गोले को वहाँ से गायब कर दिया, उस गोले को वहाँ से गायब कर दिया। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसका गोला गायब हो गया यहाँ पर सोने का, और वो फूट फूट कर रो रहा है अपनी गलती के कारण। तो बच्चों, यदि हमारे पास में अगर धन है तो उसको सहज कर रखने की बजाय, उसको संभाल कर रखने की बजाय उसका सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ पे हाँ, व्यर्थ फालतू खर्च मत करो, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता है तो उसे खर्च करना ही चाहिए। यदि हमारे घर में कोई बहुत बीमार हो गया, उसकी जान जा रही है और तुम पैसे बचा कर रख रहे हो, संभाल के रख रहे हो, तो वो ऐसे पैसे कोई काम के नहीं है। अगर उसकी जान चली जाए, कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो ऐसा धन हमारे लिए कोई काम का नहीं, ऐसा धन हमारे लिए कोई कीमत का नहीं। उसका कोई अगर सदुपयोग ना हो, उसका उपयोग करना ही चाहिए। तो ये छोटी सी लघु कथा थी, लेकिन ये भी बहुत ज्ञानवर्धक है, कंजूस और सोना। तो बच्चों, अब हम हमारी तीसरी और आखिरी लघु कथा की तरफ बढ़ते हैं, और ये लघु कथा भी बहुत ही अच्छी है। गधा और मेंढक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गधा और मेंढक। तो एक गधा था, वो लकड़ी का भारी बोझ लिए जा रहा था। उसके पीठ के ऊपर भारी लकड़ी का बोझ रखा हुआ था। अब ये चित्र भी आपको इसमें दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ पर ये जो गधा है उसकी पीठ के ऊपर लकड़ी लदी हुई है और उसके पीछे उसका जो मालिक है वो उसको लेकर चल रहा है, भगा रहा है, और वो आगे आगे चला जा रहा है। तभी वह एक दलदल में गिर गया और बोझ लिए जा रहा था। बोझ इतना अधिक था तो उसे समझ में नहीं आया। वहाँ पर पानी था और पानी में जो ज़मीन थी वो दलदल थी। दलदल वाली ज़मीन आपको मालूम ही है, जहाँ पर पानी होता है, मिट्टी होती है, और वहाँ पर बहुत दिनों तक रहने के कारण वहाँ पर एक ज़मीन दलदली हो जाती है, और वहाँ पर अगर हम खड़े रहे तो नीचे व्यक्ति घुसता चला जाता है, बाहर निकलना उसको मुश्किल हो जाता है।
तो वह एक दलदल में जाकर गिर गया। और जो मेंढक होते हैं तो वैसी ही जगह पर होते हैं। तो वहाँ पर मेंढक, बहुत सारे मेंढक थे। वहाँ पर मेंढकों के बीच में जाने से क्या किया उसने, रेंकता हुआ, चिल्लाता हुआ वह इस तरह सांसें भरने लगा जैसे दूसरे ही पल क्षण में मर जाएगा। और वहाँ मेंढकों के बीच में जाने लगा। वहाँ पर जो दलदल थी, दलदल में बहुत सारे मेंढक थे। मेंढकों की जो जगह होती है वो वहीं होती है, नमी के कारण वो वहीं पर फंसे रहते हैं, दबे रहते हैं। तो वो जैसे ही वो फंस गया और वो नीचे नीचे धीरे जाने लगा और खूब चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से कि अब ऐसा लग रहा है कि दूसरे ही क्षण मैं मर जाऊंगा। आखिर वहाँ पर एक मेंढक था। तो उसने कहा, दोस्त, जब से तुम इस दलदल में गिरे हो तभी से ऐसा ढोंग रच रहे हो, यानी जब से तुम इस दलदल में गिरे तब से ऐसा ढोंग रच रहे कि मैं मर ही जाऊंगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, और मैं हैरत में हूं। जब से हम यहाँ हैं तब से ही तुम इस दलदल में होते तो जाने क्या करते। अब मेंढक ने बोला, तुम एक क्षण के लिए इसमें गिरे तो ऐसे तड़फड़ा रहे हो कि मानो तुम्हारी जान निकल जाएगी, और हम तो कितने सालों से यहाँ पे पड़े हुए हैं और हम तो ज़रा सा हूँ भी नहीं करते, आवाज़ भी नहीं करते, हमको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है, हम तो यहाँ पर पड़े हुए हैं और तुम ज़रा से 2 मिनट हो गया अभी गिरे हुए और इतने में तुम तड़फड़ाने लगे। और तुम अगर हमारी जगह होते तो क्या होते, हम तो कब से दलदल में पड़े हुए हैं। हर बात को जहाँ तक हो सके संवारना चाहिए, ना कि हमें बिगाड़ना चाहिए। हमसे भी बुरी हालत वाले दुनिया में है, इसे स्वीकार करो। हम जिसे सोचते हैं कि हमारी बहुत परेशानी है, हमारी बहुत समस्या है, तो बच्चों हमें ऐसी परेशानी और ऐसी समस्या से निपटना चाहिए। ये देखो यहाँ पर जो मेंढक का, ये आजू बाजू मेंढक दिखाई दे रहे हैं और गधे का पैर थोड़ा सा उस दलदल में फंस गया तो वो तड़फड़ाने लगा निकलने के लिए वहाँ से। तो मेंढक ने, एक जो मेंढक था उसने उससे कहा कि भाई तुम तो ऐसे घबरा रहे हो और हम तो कब से युगों युगों से इसमें पड़े हुए हैं, हमको तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी हालत आए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए और उस बात को बिगड़ने से बचना चाहिए कि हमको ये बात बिगड़े ना, बल्कि उसको संभाल लेना चाहिए। तो ये तीसरी हमारी गधा और मेंढक की कहानी थी। तो बच्चों, ये कहानी आपने पूरी सुनी, तीनों आपको समझ में आई होंगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे कुछ शब्दार्थ, कुछ प्रश्न उत्तर हमने स्वयं तैयार किए हैं, तो आप आगे भी इस वीडियो को देखिए। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा 6वीं का एक नया पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पाठ का नाम है 3 लघु कथाएँ, और 3 लघु कथाएँ हैं। पहला है 2 घड़े, दूसरा है कंजूस और सोना, और तीसरा है गधा और मेंढक। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। हिफाजत यानी सुरक्षा, हैरत का अर्थ होगा चकित, फासला अर्थात दूरी, परवाह अर्थात चिंता करना, सदुपयोग यानी अच्छा कार्य या अच्छा उपयोग, संवारना यानी ठीक करना, पूंजी, पूंजी का मतलब होगा धन या संपत्ति, और एक आखिरी का शब्द है दलदल, जिसे हम कहेंगे गीली ज़मीन। या फिर आपने देखा होगा कि जिस ज़मीन पर पानी और मिट्टी ऐसी दलदल हो जाती है कि वहाँ पर हम खड़े नहीं रह सकते हैं, जैसे ही खड़ेंगे उसमें हम नीचे के नीचे फंस जाते हैं, उसे हम दलदल कहते हैं। इसके पश्चात देखो बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक घड़ा मिट्टी का बना था तो दूसरा पीतल का, तो यहाँ पर पीतल रिक्त स्थान है, इसे आपको भर लेना है आपकी कॉपी में। जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है उससे अलग ही रहना चाहिए, यानी ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। कि कंजूस की इस आदत पर एक आदमी की निगाह गई। निगाह ये रिक्त स्थान है। यदि आप आदमी धन का सदुपयोग ना करे तो उस धन की कोई कीमत नहीं है। यदि आपके पास में धन है
और उसका जो उपयोग है आप सही समय पर नहीं कर रहे हैं तो उस धन की कोई कीमत नहीं है। तो सदुपयोग ये रिक्त स्थान है। एक गधा लकड़ी का भारी बोझ लिए जा रहा था, तो यहाँ पर लकड़ी रिक्त स्थान है। तो ये आपको आपकी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है। इसके बाद हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न देखिए, मिट्टी का घड़ा किस घड़े से दूर रहना चाहता था? तो इसका उत्तर है मिट्टी का घड़ा पीतल के घड़े से दूर रहना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, कंजूस ने सोने के टुकड़ों से क्या बनाया? इसका उत्तर देखिए बच्चों, कंजूस ने सोने के टुकड़ों को गलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया, यानी जो भी उसके पास में सोना था उसे गला लिया, गर्म करवा लिया और उसे गलाकर एक बड़ा सा गोला बना लिया। तीसरा प्रश्न है, कंजूस ने सोने के गोले को कहाँ रखा था? तो वो गोले को कहाँ छुपा कर रखता था? तो इसका उत्तर आएगा, कंजूस ने सोने के गोले को ज़मीन में गाड़ कर रखा था। तो उसकी लोग घर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, लेकिन उसने सबसे नज़र बचाकर एक पेड़ के नीचे गड्ढा किया और उस गड्ढे के अंदर यानी ज़मीन में गाड़कर उस सोने को रख दिया। तो ये तीनों भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और जब हम पाठ पढ़ते हैं तभी ये प्रश्न हमें याद हो जाते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दलदल में कौन गिरा था? तो दलदल में गधा गिर गया था। जो अपनी लकड़ी का बोझ लेकर जा रहा था वह गधा दलदल में गिर गया था। पांचवा प्रश्न देखो, कंजूस रोज़ सुबह क्या देखने जाता था? तो कंजूस रोज़ सुबह सोने के गोले को देखने जाता था, जहाँ पर उसने ज़मीन में छिपा कर रखा था, तो वो देखने के लिए वो रोज़ जाता था। इसके पश्चात धन की कीमत कब होती है? तो अगर हमारे पास में धन है तो धन की कीमत कब होगी? तो जब हम उस धन का सदुपयोग करेंगे, यानी समय आने पर उसका उपयोग करेंगे। नहीं तो वो धन हमारे घर में पड़ा है, किसी की तबीयत ख़राब हो रही, किसी का कुछ हो रहा और वो हम धन को बचा कर रख रहे तो ऐसा धन हमारे किस काम का? वो धन का हम उसका सदुपयोग ही नहीं कर रहे और वो धन हमारे यहाँ पर वैसा ही पड़ा है। तो उसका धन हमें उस धन का हमें उपयोग करना चाहिए, तभी उस धन की कीमत होगी। तो ये पूरे के पूरे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। 6 के 6 प्रश्न आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। जैसा दलदल में कौन गिर गया था, कंजूस रोज़ सुबह क्या देखने जाता था और धन की कीमत कब होती है, सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्य किसने कहे और किससे कहे? तो ये हमें देखना है। तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। तो ये वाक्य किसने कहा था? पीतल वाले घड़े ने मिट्टी वाले घड़े से कहा था। उसके बाद तेज बहाव के कारण हम दोनों ज़रूर टकराएंगे। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाला वाक्य मिट्टी वाले घड़े ने पीतल के घड़े से कहा था कि तेज बहाव है और हम दोनों उस बहाव के कारण ज़रूर टकराएंगे। इसके बाद ई देखिए, छोटा ई है, इतना मन क्यों मारे हुए हो, असल में तुम्हारे पास कोई पूंजी थी ही नहीं। तो ये वाक्य जो कंजूस का पड़ोसी था उसने उस कंजूस व्यक्ति से कहा। इसके बाद निम्नलिखित जो मुहावरे हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है दिल बैठना, इसका वाक्य में प्रयोग होगा। इसका अर्थ देखिए, पहले निराश होना, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी अमित को नौकरी नहीं मिली, इस कारण उसका दिल बैठ गया। तो बच्चों कभी भी वाक्य का प्रयोग करते समय उसका जो प्रश्न है वही आना चाहिए, जबकि उसका अर्थ इसमें नहीं आना चाहिए। दूसरा, मन मारना यानी इच्छा को दबाना, यानी हम वाक्य का प्रयोग जब करेंगे तो उसमें मन मारना यह शब्द आना चाहिए। तो एक इसका वाक्य प्रयोग देखिए, एक गरीब बच्चे ने दुकान पर सुंदर खिलौने देखे, लेकिन पैसे ना होने के कारण मन मारकर वह
आगे की ओर बढ़ गया, यानी उसने अपनी इच्छा को दबा लिया, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं इसलिए उसने अपना मन मार लिया। तो मन मारना यहाँ पर वाक्य में आया हुआ है। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा है आँखें सेकना। आँखें सेकना यानी दर्शन सुख लेना, दर्शन सुख लेना यानी उस चीज़ का दर्शन करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों? कंजूस रोज सोने के गोले को देखकर अपनी आंखें सेक लेता था। जहाँ पर उसने उस गोले को छुपा कर रखा था, तो उस गोले जहाँ पर गोले को छुपा कर रखा था वहाँ पर उस गोले को ज़मीन के बाहर निकालता और उसे देखकर अपनी आंखें सेक लेता था। तो इससे कहेंगे हम, देखो इसमें भी आंखें सेक लेना ये शब्द है, ये प्रश्न है और यही प्रश्न हमारे वाक्य के प्रयोग में आया है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद देखो बच्चों, भाषा की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर निर्देशानुसार क्रियाओं से वाक्य बनाकर लिखो। अब आपको चित्र देखना है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कार जा रही है, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं, गुब्बारे वाला जो है बेच रहा है गुब्बारे, और एक बच्चा जो है वो एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पार करवा रहा है। इस चित्र में आप स्पष्ट नज़ारा देख सकते हैं। एक जो महिला है उसका सामान नीचे गिर गया है और चित्र में आपको सभी कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ पेड़ भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें ये क्रियाएं पहचानना है। पहला है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया यानी बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं। तो सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? गुब्बारे खरीद रहे हैं। तो दूसरा देखो बच्चों, अकर्मक क्रिया यानी कार जाती है, ये अकर्मक क्रिया हो गया। तो जिस क्रिया का फल केवल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, यानी कार जा रही है, कार पर पड़ रहा है तो कार जाती है। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, बच्चा बुढ़िया को रास्ता पार कराता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। जिस क्रिया का कर्ता स्वयं काम न कर किसी दूसरे को प्रेरित करवाता है तब उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है? बुढ़िया को रास्ता पार करवा रहा है, तो वो उसके ऊपर उनको प्रेरित कर रहा है रास्ता पार कराने के लिए, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया होगा। इसके बाद में चौथा देखिए, सहायक क्रिया है। तो महिला का सामान गिर पड़ा, तो ये वाला वाक्य होगा। अब वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर गिर पड़ा ये है सहायक क्रिया है। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करो और अपने मित्रों को शेयर करो। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो आने वाले हमारे वीडियो हैं उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिल सके और आप वो सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो लिखकर भी आप भेजें, हम आपके पसंद का वीडियो भी बनाएंगे। तो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में।